तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन सिस्टम। देखो हमने इसमें पहले ही चार पार्ट में से चौथा ही है, 3 पार्ट हमने देख लिए। सबसे पहले था न्यूट्रिशन, प्लांट्स और एनिमल में देखा हमने, ठीक है। उसके अलावा था हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन से पहले कौन सा था, रेस्पिरेशन, वो भी प्लांट्स और एनिमल में देखा, और ट्रांसपोर्टेशन भी प्लांट्स और एनिमल में देखा। अब एक्सक्रीशन सिस्टम मतलब जितना भी वेस्ट होता है, हमारी कई सारी प्रोसेस होती हैं, तो उन सबसे वेस्ट निकलता है, उसी प्रोसेस को, वो जो वेस्ट निकलना हमारे शरीर से बाहर, उसी को एक्सक्रीशन सिस्टम बोलते हैं। तो ह्यूमंस में देखेंगे आज हम। तो देखो सबसे पहले तो एक्सक्रीशन होता क्या है, द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। कई सारी हम लोग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, बॉडी जनरेट करती है, क्या करती है, मैनी काइंड्स ऑफ वेस्ट, मतलब बहुत सारे वेस्ट जनरेट करती है बॉडी, ठीक है। अब उसमें क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस। अब जो ये प्रोसेस है एक्सक्रीशन, वो कौन सी होती है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच जो वेस्ट है ना, वेस्ट रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें जो वेस्ट है हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए, उसको एक्सक्रीशन सिस्टम बोलते हैं। देखो ये जो पहली लाइन है वो उसकी डेफिनेशन नहीं है। पहली लाइन में तो बस ये बताया कि एक्टिविटीज़ कई सारी होती हैं जिसमें कई सारा वेस्ट जनरेट हो जाता है, और जब जो जनरेट हुआ वेस्ट है हमारे शरीर से बाहर जाता है, उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी, इसी को ही एक्सक्रीशन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं डाइजेस्टिव। अच्छा देखो, वेस्ट कितने प्रकार का होता है। एक है डाइजेस्टिव वेस्ट, जो हमारा खाने पीने से बचा हुआ जितना भी होता है वो वेस्ट होता है। रेस्पिरेटरी वेस्ट होता है, जो जैसे हम सांस लेते हैं तो O2 हमारे लिए काम का है, CO2 हमारे लिए वेस्ट है, वो भी हम छोड़ रहे हैं, तो वो भी एक टाइप की एक्सक्रीशन है, ठीक है। अच्छा, और ऊपर था नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड और वाटर, ठीक है। जो भी लास्ट में हम लोग, जैसे यूरिया हो गया या फिर यूरिक एसिड हो गया ना, उसको भी हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, वो भी एक्सक्रीशन में ही आता है। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ये रहा, हर यहाँ पे सारे पार्ट लिखे हैं मैंने। अब एक एक करके देखेंगे उन सब का काम क्या है। देखो सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज होती है ना, किडनी का काम है मेन, उसको मतलब चीज़ों को फिल्टर करना। देखो यहाँ पे एक एक का भी लिखा ही हुआ है, और यहाँ पे समझ भी लेंगे एक एक करके। चल मैं इस चीज़ को साथ साथ बताऊंगा और ये वहाँ पे डायग्राम को समझा दूंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ होती है। इट कंसिस्ट 2 किडनीज, 2 किडनी है, एक एरी, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूरेटर्स होते हैं जो किडनी से लेके यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है। ये एक पाइप है, 2 पाइप्स होते हैं, यूरेटर्स कहते हैं, ठीक है। एक है यूरिनरी ब्लैडर जो कि ये रही नीचे, ठीक है, और लास्ट में आता है हमारा यूरेथ्रा हमारे पास ये रहा, ठीक है। अब एक एक करके इनका काम भी देख लेते हैं। देखो सबसे पहले किडनी का काम क्या है। किडनी क्या कह रही है कि इट फिल्टर द ब्लड को फिल्टर करती है और रिमूव करती है उसमें से बचा हुआ वेस्ट, यानी कि जो खून है उसमें से भी, देखो खून में भी कभी कभी क्या होता है, वेस्ट होता है, उसमें से उस वेस्ट को निकालने का काम किडनी का है, ठीक है। दूसरा, किडनी का काम तो भाई खून को फिल्टर करके उसमें से वेस्ट निकालना हो गया, ठीक है। यूरेटर की बात करें, इट ड्रेन्स आउट यूरिन फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर। अब देखो क्या सीन बना है यहाँ पे कि किडनी ने तो वो वेस्ट निकाल के अपने पास रख लिया और खून को भेज दिया कि भाई तुम्हारा काम हो गया, तुम साफ हो गए, निकल अब आगे चले आओ। वो वेस्ट इसने रखा अपने पास यहाँ पे, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है वो, सीधी बात है, यूरिन हमारा लिक्विड ही तो होता है। अच्छा, तो यहाँ पे ये है इस तरीके से, ये अब यहाँ किडनी से लेके एक पाइप के थ्रू, जिसको हम कहते हैं यूरेटर, ठीक है, उसका काम है नीचे यूरिनरी ब्लैडर तक उसको वेस्ट को यहाँ से लिक्विड फॉर्म में नीचे पहुँचाना। लिक्विड फॉर्म में ही होता है वैसे तो, ठीक है, तो वो यहाँ पे जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है कि इट स्टोर द यूरिन को स्टोर करने का काम ही इस ब्लैडर का है, वो यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया हमारा यूरिनरी ब्लैडर का काम। अच्छा, यूरेथ्रा की बात करें, यूरेथ्रा क्या होता है। देखो यूरेथ्रा क्या है, इट ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि इसका काम क्या है कि यहाँ से शरीर के बाहर यूरिन को निकालना, वो यूरेथ्रा का काम है। द लास्ट पॉइंट जहाँ पे हमारा यूरिन बाहर आता है, उस पॉइंट को कहते हैं यूरेथ्रा, और जो जिस चीज़ का वो आखिरी पॉइंट है उसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो ये तो वो प्रोसेस है कि किडनी खून को साफ करती है, उसका वेस्ट अपने पास रखती है। अपने पास रखा हुआ वेस्ट क्या होता है, वो यूरेटर से जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से जब उसका टाइम आता है बाहर निकलने का, तब वो यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने देख लिया कि वो स्टोर करते हैं यूरिन को। आखिरी एक टॉपिक है कि देखो टॉपिक क्या ये यूरेथ्रा में लिखा है ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड द बॉडी, ये तो हमने बता दिया। अब बात करते हैं किडनी के पास ऐसी कौन सी शक्ति है कि वो खून से निकाल लेती है, मतलब उस यूरिन, मतलब उस वेस्ट को निकाल लेती है अपने पास और बाकी खून को साफ करके भेज देती है। किडनी के पास क्या है, किडनी है फिल्ट्रेशन यूनिट, किडनी बोलते हैं फिल्टर करती है, उसके पास एक यूनिट है, उसको कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो चीज़ है ना, वो चीज़ है जो साफ़ कर सकती है, खून में से भी यूरिन को बाहर निकाल सकती है, उसको कहते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन के बारे में बाद में समझेंगे, लेकिन आज जो हमारा मेन टॉपिक था कि एक्सक्रीशन क्या होती है, कितने पार्ट्स हैं, सबके क्या काम है, डायग्राम के साथ मैंने तुम्हें बता दिया।
अब अगली वीडियो में जो नेफ्रॉन बनेगी ना, वो इसकी आखिरी वीडियो भी बनेगी, क्योंकि इसमें हम थोड़ा प्लांट एक्सक्रीशन सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे, और वो 3 लाइनें का है, 3 लाइनों का है, तो उसके अलग से वीडियो नहीं बनेगी, उसको मैं नेफ्रॉन के साथ ही ऐड कर दूँगा, जिसमें मैं नेफ्रॉन समझाऊँगा, उसमें वो 3 भी पॉइंट ले लूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, दैट्स इट।